तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से आप राजस्थान का मामला देख रहे हैं, तमाम सोशल चैनल पर या बड़े मीडिया तो आज कहां छुपी है उसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे सोशल साइट्स पर और चैनल पर आप देख रहे हैं कि राजस्थान का जो मामला है वो आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी वो मटका के लिए एक बच्चे को बेरहमी से मार देता है। और इसी मामले पर लेके आज पूरे देश में गर्मी छाई हुई है इस बात का कि सरकार तो अमृत महोत्सव मना रहा है। क्या यही वो साल है जहां अमृत मनाया जाता है और किसी के घर में मृत्यु का पूरा मातम छाया हुआ है? वो कहां गया उस घर जहां पर सरकार के द्वारा हर घर पर तिरंगे की बात हो रही है? तो उस इंद्र मेघवाल के घर पर तिरंगा क्यों नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं। और देश के लोगों से भी यह सवाल है कि कब तक तुम बिल में छुपे रहोगे। और यही सवाल के लिए आज हम महामंडलेश्वर भवानी जी के पास आए हैं और इनका जो गुस्सा है आप देख कर हैरान हो जाएंगे कि यह किधर और आज सरकार की तरफ निशाना कर रही है कि क्यों इसने मासूम बच्चों को मारा। और एक ही नहीं, कितने बच्चों को तुम मारोगे यह भी तुम्हें बताना होगा। सबसे पहले हमारे चैनल ये आपके इसमें यो ने मेरे को स्वागत है। जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ जी मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यह पहला मामला नहीं है, आपने क्या इस मामला को संज्ञान लिया है? सबसे पहले ये जानना। देखिए, ये मेरे साथ, क्योंकि मैं खुद एक दलित हूँ और इस दलितता के दर्द को मुझसे बड़ा कोई नहीं जानेगा। कहने को मैं किन्नर भी हूँ। और आज हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के 75 साल अमृत उत्सव। कहाँ का अमृत उत्सव? क्योंकि हम चाहते तो इस उत्सव में विघ्न भी डाल सकते थे, प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं। हिंदुस्तान हमारा है। हमारा बाबा साहब जी ने संविधान लिखा, लेकिन उनकी वो बात मुझे आज दोबारा याद आती है, क्योंकि एक बार वो अपने एक स्टूडेंट से बोल रहे थे कि बेटा, मैं दिल्ली हिंदुस्तान से अमेरिका की दूरी पार कर सकता हूँ, लेकिन इस क्लास के मटका जो है उसकी दूरी मेरे पास से पार करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि मेरी जात वो नहीं है कि मैं उस मटके को दूर कर दूं। वही मटका हिंदुस्तान के अमृत उत्सव पे वापस आईना दिखाता है कि हम आजाद हैं कि नहीं हैं। हर घर तिरंगा। तो इंद्र महवाल के घर पे मैं तिरंगा लगाऊं या कफन पहनाऊं, उस जगह कौन गया? कोई नहीं गया। आज मेरे समाज के लोगों के नाम पे आप स्कूलों में आरक्षण मांगते हैं, 25% जगह मांगते हैं, उसमें 25% कहते हैं जी हम दलितों को पढ़ाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल पे हम जगह मांगते हैं, लेकिन फिर भी एक शिक्षा देने वाले शिक्षा मंदिर होता है, उस मंदिर में हेडमास्टर को भगवान का दर्जा दिया था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकर लागू पाओ गुरु हारी गुरु आपके जो गोविंद दिया बताए। इस लफ्ज को हम पहचानते हैं, कहते गुरु सबसे बड़ा होता है। वही गुरु उस स्कूल में मटके को छूने पर, पानी पीने पर उस बच्चे को मार देता है। तो बताइए कि उस स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा होगा, उस समाज में करा क्या जा रहा होगा? या तो आप सीधा लिख दीजिए भाई इस स्कूल में, इस हॉस्पिटल में और इस देश में दलितों की कोई जगह नहीं है। तो फिर हम अपना देश चुनते हैं ना, कहीं फिर समाज चुनते अपना। और गलती मेरे समाज की है। मैं राजनीति नहीं करना चाहती, और राजनीति करेंगे क्यों? हम इतने मराठी में सबसे ज्यादा हैं, दलित का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। और जब भी हम अपने आप को बदलते हैं, इस्लाम की तरफ जाते, तो इस्लाम कहता है हमको नापाक, क्योंकि मुसलमान बनता ही दलित है। ऊंची जात के, स्वर्ण जात के आज तक जल्दी से बनते नहीं है, और वो बन भी जाते हैं तो फिर वो दलितों पर अत्याचार करते हैं। तो मुसलमान हमें नापाक बोलता है, और हम वापस सनातन धर्म की तरफ से हिंदू होने का पेशकश रखते हैं, तो फिर हमें बोला जाता है अछूत। तो चलिए, हम हिंदू हैं तो हिंदू हिंदू को क्यों मार रहा है? हिंदू हिंदू से छुआछूत क्यों कर रहा है? और आज मैं किसी राजनीति, किसी पार्टी को कोई ब्लेम नहीं देती। आज जो भी ब्लेम देती हूं, मैं हिंदुस्तान के दलित समाज को देती हूं, क्योंकि हम चुप बैठे हैं। हम चुप बैठे हैं। छठा पे कमीशन के बाद मेरा 4 क्लास की नौकरियां छीन ली गई। ठीक है, आरक्षण के लिए गुर्जर आरक्षण लड़ता है तो दिया जाता है, जाट करता है तो वो, क्योंकि ये आरक्षण मांग क्यों रहे हैं? फिर गाली खाने को सिर्फ 2 ही समाज है।
सवर्ण समाज आरक्षण नहीं मांगा, लेकिन फिर भी सरकार को आरक्षण दे दिया। स्वर्ण समाज ने मांगा ही कब है? स्वर्ण समाज आप कहते किसको? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये स्वर्ण समाज है। बाकी 6,500 जातियां तो शूद्र में आती। संविधान कह रहा है ना। और हमको किस चीज में बांध दिया है? फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, SC ST OBC। पढ़ के देखो, करके देखो संविधान में क्या लिखा है। सिर्फ 3 समाज, 3 जात वाले हमें अछूत मानते। और फिर जो होते हैं OBC। OBC कौन है? पहचानो भाई, कौन हो तुम? फिर आरक्षण ले क्यों रहे हो? मेरे आरक्षण से दर्द नहीं हुआ था। गुजरों के बाद जब जाटों ने आरक्षण मांगा तो आप मेरे आरक्षण पे बात करने लगे। मैं इन चीजों पे बात करना नहीं चाहती। SC ST एक्ट में परिवर्तन चाहती हूँ, बदलाव चाहती हूँ। ऐसी सोच वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजाए मौत की, फांसी की सजा दी जाए। नहीं दी जाएगी तो अब हिंदुस्तान में पूरा दलित एक समाज, एक आवाज लेके खड़ा होगा। ना तो फिर कोई बीजेपी होगी, ना वो कांग्रेस होगी, ना आम आदमी पार्टी होगी, ना क्षेत्रीय पार्टी होगी। क्योंकि हमारे ही वोटों से आप जीतते हैं और हमारे ही बच्चे को मारते हैं। सरकार से हॉस्पिटलों में 25% का मांगते जी हम दलितों को दवाइयां देंगे, वो देंगे। बड़े बड़े तुमने इंस्टीट्यूट खोल लिए, उसमें 25% की जगह ले लेते हो, हर चीज ले लेते हो, और फिर हमारे बच्चे को ही मार दिया जाता है। तो मैं किस जगह, किस समाज को बोलूं कि मैं हूं कहां? मैं हूं कहां? हम तो हिंदुस्तान के होने के बाद भी हिंदुस्तान छोड़ नहीं सकते। आप रोहन इंडिया वाले का प्रॉब्लम हो गई, आपको नाइजीरियन को आप देते हो, जो यहाँ के हम मूल निवासी हैं। हम हैं कहाँ यहाँ पे? मुगल क्या भंगी चमार को लेके आए थे? इंद्र जो है, इंद्र का जो हत्या कर दिया, जो हत्यारा है, उसको जेल कर दिया गया है। तो जेल करने से क्या होगा? जेल करने के बाद आज तक ये बताओ ना, SC ST एक्ट में कितनों को तुमने सजाएं दी हैं? और सजा से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। आप एक निर्भया कांड पे तो उसे भारत की बेटी बता देती हो। हाथरस में मेरी बेटी की जात भी खोली गई, मेरी बेटी का नाम भी खोला गया। दिल्ली कैंट में हुआ, उधर क्या हुआ? बलात्कार होता है, मेरी बेटियों का होता है। इज्जत लुटती है, मेरी बेटियों की लुट जाती है। मूछ रखते तो मेरा समाज मारा जाता है, पेशाब पिलाया जाता है। शादी पे स्वर्ण की गलियों में से बारात नहीं लेके निकल जाते, टीवी में दिखाते हैं भाई सब पुलिस प्रोटेक्शन के हिसाब से बारातें निकाली गई। ये आज का भारत है, अमृत उत्सव का भारत। ये क्या विदेशों में आपकी बात नहीं जा रही होगी? आप तिरंगे की बात है, हम तिरंगे की इज्जत करते हैं। तिरंगा हमारी जान है, शान है, मेरे देश की पहचान है। और देश की पहचान से दलित अलग नहीं है। आपने कोविड के समय में बोला जी 1 करोड़ पैसा देंगे, मेरे प्राइवेट नौकरी करने वालों को कौन से 1 करोड़ रुपया मिला? नहीं मिला। यहां तक कि PP किट भी नहीं दी गई। लेकिन उन्हें प्राइवेट वालों ने 300 दिन, पूरे 2 साल गए उनके घर में। तुमने कौन से जाके वैक्सीन बांट दी, कर दी? नहीं करी। मेरा शोषण तो हर जगह हुआ है, लेकिन अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिल्कुल नहीं सहेगा। आज तो पहले अब देख लीजिए कि जब 4 क्लास की नौकरी बंद हुई तो धीरे धीरे सारी नौकरियां बंद होती जा रही है, सारा प्राइवेटाइजेशन। और अब काय को चिल्लाना? अभी तक ना तो कोई हिंदू नेता इस पर बोला है, न ही कोई दलित नेता बोला है। आखिर क्यों नहीं बोला? क्योंकि मेरा समाज क्या है कि दरी बिछाना सीख गया है। मेरे समाज के नेताओं से मैं उम्मीद नहीं रखती, मैं अपने समाज के युवाओं से उम्मीद रखती हूं। जागो, जल्दी जागो। आज तो एक इंद्र नहीं, पता नहीं कितने इंद्र और मरने के लिए बैठे हैं, कितनी मनीषा और बलात्कार के लिए बैठी हैं, कितनी बेटियां। शिवपुरी में भी यही हुआ था, दोनों भाई बहनों को मार दिया था सिर्फ एक टॉयलेट करने के लिए। अरे हम जाएं कहां? ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान से जा कैसे सकते हैं? विद्रोह कहते ना, मंगल पांडे ऐसे ही नहीं बना था, उसको भी जगाने वाला एक दलित समाज का था, जमादार। जमादार ने अहंकार दिखाया था और ढूंढता और खोजता, कहते ना क्रांति की आग उसी के लगती जिसको क्रांति मिलती नहीं है। हिंदुस्तान में क्रांति दोबारा होगी, इसके लिए सबसे पहले भवानी माँ खड़ी होगी। क्योंकि आपने का ये जो है ना, ये मेरे किन्नर समाज में भी है, ये किन्नर समाज में भी है। जो आज देखिए एक मटका, भवानी माँ इतने दिनों से कहती कि छुआछूत, उस समाज में भी होता है जिस समाज का कोई वजूद ही नहीं था हिंदुस्तान में। संविधान से अधिकार लिया,
लड़े, तीसरा जेंडर लेके फिर वापस भवानी माँ यानी कि शबनम हाजी से फिर भवानी माँ से महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर फिर दलित। दलित की कोई वो नहीं है। आप फिर तो दलित थे और दलित में ही पहुंच गया। हाँ, पहुंचना पड़ा भाई, क्या करेंगे। हज करते हैं तो मस्जिदों में ऑब्जेक्शन उठा लेता है, आज मंदिरों में महामंडलेश्वर बन गए तो फिर मंदिरों में भी तो करेंगे। इसलिए भवानी माँ ने अपना मंदिर बनाया, अपना इलेक्शन लड़के दिखाया और मुझे चॉइस दी गई, जी आप एससी सीट पे लड़ लीजिए। भाई क्यों एससी सीट पे क्यों लड़ूंगी, जब संविधान में मेरे को हर सीट पे लड़ने का अधिकार है। ये मेरा समाज जागना पड़ेगा। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती, ना मैं कांग्रेस को कहती, क्योंकि ये तो अपना कहते जी वो वहां पे राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो यूपी में किसकी सरकार थी मनीषा के समय, मनीषा, और दिल्ली में किसकी सरकार थी, दिल्ली कैंट वाले में। ये इधर की बॉल उधर और उधर की बॉल इधर फेंकना छोड़ दो। लेकिन आपके ही वोट से तो दलित वाले नेता बने हुए, आपके आरक्षण सीट पर ही तो उसने बना, आखिर वो चुप क्यों है? अरे दिल्ली में 70 सीट है, 12 आरक्षित करके निकाल देती है, आधे तो जाटव को दे देती है 4 सीट, 4 सीट वाल्मीकियों को दे देती है और 4 सीट उसमें दे देती है। तो 12 सीट में निकाल के 4 सीट पे 4 भंगी लड़ा दिए चारों पार्टी ने, तो 4-4 कितने हो गए भाई, गिनती गिनो। फिर डाल देते उनकी सीट पे, जाटव की सीट पे बीजेपी अपना जाटव खड़ा करती, यानी कि जात को जात से लड़ाया जाता है। और ये समाज मेरा समझ नहीं रहा है। अरे जब तक हम सब सीटों पे नहीं लड़ेंगे, अपनी आवाज खुद नहीं, क्या है पढ़ा लिखा, कहां गए वो सारे पढ़े लिखे एससी समाज के अधिकारी, जज बने, तुम्हारे कलेक्टर बन चुके हैं और तुम्हारा विधायक बन चुके हैं, एमपी बन चुके, आज वो कहां हैं? चलो वो तो बोलेंगे ही नहीं, उन्होंने तो आज तक, जो अत्याचार करने वाला क्यों बोलेगा, जिस समाज पर अत्याचार हो रहा है उस समाज के लोग भी नहीं इस चीज पर करेंगे तो हम उम्मीद किससे कर रहे हैं? जिन्होंने अत्याचार करना सीखा है तो अत्याचार दूर क्यों करेंगे, लेकिन जिन्होंने अत्याचार से बढ़कर कोई पोजीशन पाई है वो तो अत्याचार के खिलाफ बोले। इंद्र को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अब क्या करेंगे? इंद्र को न्याय नहीं मिलेगा तो ये कहते ना, अन्ना आंदोलन हुआ था, ठीक है, जेपी आंदोलन हुआ था, अभी जाट आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन होगा। इंद्र के उसको मारा है जिस प्रिंसिपल है, जिस स्कूल का मालिक है, क्या है उसकी सोच देखिए ना। सरस्वती विद्या मंदिर जो पूरे भारत में इसकी शाखाएं हैं, मंदिर का नाम देखो ना, सरस्वती है ना, सरस्वती मंदिर बनाया। माता सरस्वती ज्ञान की देवी के मंदिर में एक अबोध बालक को मार दिया गया। उस जगह में किससे उम्मीद रखूंगी? मैं उस प्रशासन से उम्मीद नहीं रख सकती हूँ। मेरे को तो इस एक्ट में बदलाव चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाइए और ऐसी मानसिकता सोच रखने वाले को तुरंत से तुरंत फांसी से कम में सजा चाहती नहीं। और जब तक ऐसे 2-4 को फांसी नहीं दी जाएगी, हद से 60 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, इस 90 दिन के अंदर मुझे उसकी फांसी चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर भवानी जी, जो लगातार दलित के लिए लड़ते रहते हैं, और यही नहीं, केवल दलितों के नहीं, दलित के सभी अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये एक किन्नर होने के बाद इन्होंने खुलासा किया कि हम कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन वो लोग हमें वही छोड़ देते हैं जहां हमारी पैदाश रहती है। तो दोस्तों, इनका आह्वान है कि अगर उसको फांसी की सजा नहीं मिलती है तो बड़ा आंदोलन होने वाला है। और आते हैं, और फिर हम भी आपसे अपील करते हैं कि ऐसे धीरेन्द्र टीचर को भी सख्त से सजा हो, ताकि ये दोबारा इस तरह से हरकत न करे। इसके साथ मैं संजय माही।